अनर्थ हुआ है जो जैनियों को, जैनी सबसे बड़े हत्यारे की कोटि में जा रहे हैं कि जैनियों ने खेती करना छोड़ दिया। क्यों? खेती में हिंसा होती है, खेती में। और गेहूं खाएंगे, गेहूं खा रहे हो और खेती नहीं कर रहे हो, यह भी तुम्हारा बहुत बड़ा पाप है। या तो फिर महाराज बन जाओ। यदि आप खेती गेहूं खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो खेती करके ही खाना चाहिए। ऋषि बनो या कृषि करो। और आज 90% जैनी खेती नहीं करना चाहता, बेचना चाहता है। और मैं कहता हूं कि ऋषभदेव का यदि सही उपदेश फॉलोअर है तो हर जैनी के यहां इतनी खेती हो कि उसके परिवार में खाने को जो चीज चाहिए वो उसके खेत में हो। बाजार से नहीं खरीदना, बाजार से नहीं खरीदना। आज सब बाजार की चीजें खरीद रहे हो। दूध घर का हो, अनाज घर का हो, कुआं हो, पानी घर का हो, सब चीज घर की होंगी। मेरा दावा है जिस दिन ये सब चीजें घर की हो जाएंगी उसी दिन 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। 50 मैंने थोड़ा कम कहा है, 60-70% कह दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। घर का दूध, घर का गाय, घर का बछड़ा, घर का घास, गाय का घास भी घर का होता था वो चीज। और घर का गेहूं, पहले गेहूं का स्वाद होता था, आज गेहूं में कोई स्वाद नहीं है क्योंकि वो गेहूं ही खत्म हो गया। हमने कभी सुना नहीं था कि गेहूं को भी गेहूं भी नुकसानदायक होता। आज जो डॉक्टर देखो वो कह रहा है गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ। अरे गेहूं नहीं खाओ क्या का मतलब? ये अभी 5-6 साल से हवा चली है, 5-6 साल से हवा चली है। गेहूं के प्रति इतना नेगेटिव है। धान खाओ, ज्वार खाओ, मक्का खाओ, चने खाओ, बाजरा खाओ, गेहूं क्यों नहीं खाओ? क्योंकि आज वो गेहूं रहा ही नहीं जो गेहूं पहले होता था। अब सब कैसे आएगा? 5 क्विंटल गेहूं उत्पन्न खाने वाली जमीन से तुम 20 क्विंटल गेहूं उत्पन्न करोगे तो बोलो उस खेती में जहर डालोगे। जहर डाल रहे, 5 किलो क्षमता थी उस खेती की तो उससे 20 क्विंटल गेहूं पैदा करो। शोषण कर रहे हो, विकृत होता जाता। फिर भी आप लोगों की वही समझ है कि नहीं, विज्ञान के अनुसार बदलो। अपने मकान बदल दिए, गाय को स्थान नहीं। अपने खेत बदल दिए क्योंकि खेत से कोई मतलब नहीं है। आपने गाय बैल बेच दिए, आपको ट्रैक्टर से मतलब है, उससे मतलब नहीं है। ये सब हत्या की कोटि में आएंगे। हत्या जरूरी नहीं कि सीधी की जाए, हत्या इनडायरेक्ट भी की जाती है। किसी को मारना नहीं, बस उसको खाने मत देना, वो तो अपने आप मर गया, मैंने थोड़ी मारा है। तो इस संबंध में यदि अपने यहां विचार नहीं किया गया तो आज धीरे धीरे एक बार व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप कार्यक्रम में हाथियों को क्यों बुलाते हो? मैं तो बहुत चिंतक हूं। मैं तो कहता हूं कि जैनियों को हाथी नहीं चाहिए हो तो हर कार्यक्रम में हाथी बुलाओ, क्योंकि हाथी का जब तक उपयोग होता रहेगा हाथी बचेगा, और हाथी का उपयोग खत्म हो जाएगा तो जिंदा हाथी लाख का मरा 1.25 लाख, सब काट डालेंगे हाथी, सब मार डालेंगे हाथी। क्योंकि हाथियों की हड्डियां, दांत बहुत काम में आते हैं, सब हाथी कर देंगे। मात्र एक कारण था हाथियों का कि हाथियों की सवारी करो, हाथियों को धार्मिक कार्यक्रम में बुलाओ। जो हाथियों को धार्मिक कार्यों में नहीं बुलाते हैं और फिर भी जुलूस निकालते हैं वे हाथी के हत्यारों के अंतर्गत उनकी गणना आएगी। क्योंकि कोई रखेगा नहीं, क्योंकि हाथी शौक से तो रखा नहीं जाता, खर्चा उसका बहुत। ये ऋषभदेव का सोच था कि हाथी को जिंदा रखना है तो इसका उपयोगी बनाओ, इसको पालतू बनाओ, इसकी सवारी करना ऋषभदेव ने सिखाया। बैल के ऊपर गाड़ी को कंधे पर रखना ये ऋषभदेव ने सिखाया। ऋषभदेव नहीं जानते थे कि इतना बड़ा हल, इतनी बड़ी गाड़ी इसके कंधे पर रखेंगे तो इसको कितना कष्ट होगा। नहीं, ऋषभदेव ने कहा रखो। उन्होंने कहा बैठो हाथी के ऊपर, बैठो घोड़े के ऊपर। और ये सब चीजों को अपन भूल करके, नहीं धार्मिक कार्यक्रम है, हाथियों को मत बुलाओ, उसको कष्ट होता है, कष्ट होता है। ये है हाथियों के हत्यारे। हाथी मरेगा पक्का है, कहीं मिलेगा ही नहीं। हाथी को जीवित रखना है तो हाथी का उपयोग करते रहो, और धार्मिक कार्यक्रम में इतने हाथी बुलाओ, इतने हाथी बुलाओ कि कोई हाथी को काटने का भाव ही नहीं रखेगा। हर व्यक्ति जिंदा रखेगा क्योंकि उसको कमाई का साधन है।